और देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे आप स्वतंत्र भारत, लोकतंत्र भारत में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी दुख का विषय है कि इस आतंकवाद को जन्म दे कौन रहा है, इस आतंकवाद को पनाह मिल कहां से रहा है, आखिर वह पक्ष का है या विपक्ष का है, ये बात नहीं पूछा गया। जब हमला किया गया तो धर्म और मजहब के नाम पे कत्ल किया गया। तो इस विडंबना का, दुख का विषय है कि भारत में इस 130 करोड़ रहने वाले जनता के बीच में अधिक संख्या में मुसलमान सुरक्षित है, पर अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं? आखिर इस आतंकवाद का जड़ को खत्म करने का क्या रास्ता है, परियोजनाएं हैं? आज मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भारत में, इस स्वतंत्र भारत में अनेक प्रकार से गिनती किया जाए तो रो है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, अनेक प्रकार से 50 से 60 एजेंसियां काम कर रही है। जनता की वह पैसे खा करके इनको तनख्वाह दी जाती है, उसके बाद भी आप भारत में सुरक्षित नहीं है। यह जम्मू कश्मीर जो सदियों से भारत की धरोहर के रूप में जाना जाता है, आज उस पहलगांव की मैं निंदा ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिना लोकल एजेंसी के इंफॉर्मेशन के आतंकवादी चहल पहल कर ही नहीं सकते। और इससे सबसे बड़ा, इस मुद्दे को देखा जाए तो सबसे बड़ा आतंकवाद को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं, जो इनको पनाह देते हैं। जिस प्रकार से आप आए दिन देखते हैं कि मुसलमान बच्चे एक हिंदू कन्या को उठा करके ले जाते हैं, लव मैरिज करते हैं और बाद में उसकी कत्ल करके पीस फ्रिज में रख देते हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने, मौके पे फांसी देने के बजाय उन्हें शासन प्रशासन से पनाह दिया जाता है। आखिर वह एमपी एमएलए जो इन्वॉल्व है, राजनीति सत्ता जो रणनीति रचते हैं, जो इनको पनाह देते हैं, सबसे बड़ा दोषी मैं उन्हें मानता हूं कि वही आतंकवाद को जन्म देते हैं। अन्यथा मां के गर्भ से पैदा होने से पहले उन्हें भय होना चाहिए कि इस भारत, स्वतंत्र भारत में आतंकवाद प्रवृत्ति को जन्म लेने से पहले ही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ऐसे शिकंजे, कायदे कानून से मजबूती से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए तो पाकिस्तान सपना में भी नहीं सोच सकता है कि आतंकवाद को मैं पनाह देने के लिए भारत में घुसपैठ करूं। तो एक आतंकवाद, ये जो आतंकवाद की प्रवृत्ति जो चल रही है पूरे देश में, आने वाला समय असुरक्षित होती चली जाएगी और कई जगह ऐसे विडंबना होंगे। तो मैं तो सच्ची श्रद्धांजलि से सरकार से मांग करते हुए कहना चाहूंगा कि जो पहलगांव में हुआ, आसपास की सभी एजेंसियों से मीटिंग कर, उनका ध्यान, चिंतन, स्मरण एक जगह स्थिर कर, घर घर में जो भी नासवान कीड़े प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं, उस गांव से सबको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारा जाए और लोकतंत्र भारत का एक सिद्धांत और संविधान को दिखाते हुए भय प्रकट किया जाए, ताकि पाकिस्तान कोई भी सपोर्ट करने से पहले यह सोचे, विचार करे कि भारत के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत ना करे दोबारा। और हमारे जो भाई बहन उस घटना में ग्रसित हुए, उन सभी परिवारजनों के लिए दुख व्यक्त करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूं, उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं कि उनकी आत्म शांति प्राप्त हो, भगवान उन्हें अपना शरणागत प्रदान करे। लेकिन आतताई जो ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं, जब तक इन्हें गिन चुन करके सबकी हत्या ना हो बीच चौराहे पे, तब तक कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मनाई जाएगी। मेरे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि माननीय श्री प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि वहां पे स्वयं इनकी जायजा लेते हुए घर घर को तलाशी करके एक एक को चुन चुन कर मारे, उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।